मीना की कैसे कटी हो रहा। मीना पहुंच गई अपनी माँ ताऊजी और उन भाभीजियों के साथ। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। अच्छे पकवान बन रहे थे, गाना बजाना चल रहा था। लेकिन मीना को सारे रंग फीके नजर आ रहे थे, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। रह रह कर बस वह रास्ता और रास्ते की साए साए की आवाज, जैसे कानों में वही सब गूंज रहा था। जैसे जैसे करके उसने कुछ खाना खाया, कुछ छोड़ दिया। वहाँ कुछ लड़कियां मिली जो बहुत प्यार कर रही थी। उन्होंने मीना को अपने साथ सोने के लिए पूछा, लेकिन मीना ने तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ा हुआ था और आंखों के इशारों ही इशारों में अपनी मम्मी को उनको मना करने को कह दिया। उसकी मम्मी भी भाप गई थी कि मीना बहुत डरी हुई है, अंदर से भी और बाहर से भी। साफ नजर आ रहा था उसके चेहरे से। माँ ने जैसे तैसे करके लड़कियों को तो मना कर दिया। लड़कियां उदास होकर वहां से चली गई। 10-11 के करीब हो गए थे। सब सो गए। मीना भी अपनी माँ के साथ लिपट कर सो गई। लेकिन मीना की आंखों से नींद बहुत दूर थी, कोसों दूर। मीना को रह रह कर वह सब कुछ याद आ रहा था और उसके अंदर डर पैदा हो रहा था। काश मैं यहाँ ना आती, काश। सोच सोच कर परेशान हो रही थी। सुबह के 4 बजे मंदिर से एक प्यारे से भजन की आवाज आई तो मीना की कुछ आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो रही। 6 बजे सब जाग चुके थे, लेकिन मीना बड़े सुकून से लेटी हुई थी। उसकी अम्मा ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। सब नहा धोकर तैयार हो गए। कुछ फंक्शन था, नाच गाना भी था। तभी आकर मीना को उन लड़कियों ने जगाया। रात तक तू हमारे साथ सोई भी नहीं और अब क्या नाचे गाएगी भी नहीं? मीना हड़बड़ा कर उठी और उठते ही उसने अपनी माँ को जोर से आवाज दी, क्योंकि मीना के अंदर अभी भी डर था। मीना की माँ भाग कर आई और अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया और समझाने लगी। तू पागल हो गई है क्या? देख तो नहीं, समझा के पड़े, नाच गाना हो रहा है, पकवान बने हैं। चल अभी नहा धोकर तैयार हो जा और कुछ मनोरंजन कर ली बेटा, अपना भी और इन लड़कियों का भी जो तुझे बड़े प्यार से देख रही है। फिर हमें तेरे मामा जी के घर भी तो जाना है। मीना बहुत डरी हुई थी। वह कहीं नहीं जाना चाहती थी। अपनी माँ को उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया, तब जाकर मीना मान गई। 9-10 के करीब वह माँ बेटी तैयार होकर दूसरे मामा के यहाँ चलने लगी, क्योंकि तब ना कोई ऑटो रिक्शा और ना कोई साधन था। खेतों की पगडंडियों से गुजरकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। रास्ता भी बड़ा ऊबड़ खाबड़ था। लेकिन दिन के उजाले में भी मीना को वही रात की वही घबराहट और वही डर सता रहा था। उसने अपने मम्मी का हाथ बड़े कसकर पकड़ रखा था। तभी आगे से एक ट्रैक्टर आया और उसने कहा, चलो बेटा, इस पर बैठ जाओ। मीना अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई, लेकिन उसकी मम्मी जानती थी कि वह उन्हीं के गांव का है, बल्कि उन्हीं की पड़ोस का है। उन्होंने चलने के लिए हामी भर दी। तब वो अपने दूसरे मामा जी के घर पहुंची। वहां पर उनका बड़े प्यार से स्वागत हुआ, खाना पीना हुआ। दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मीना को वही डर सता रहा था। दोबारा फिर रात आ रही थी। जैसे रात आने पर मीना घबरा सी गई। आज फिर वही काली रात, घनी अंधियारी रात। मीना के मामा मामी बहन भाई सब एक ही कमरे में बैठे थे। बड़े प्यार से सब बात कर रहे थे। तभी दूर से जैसे रोने की आवाज आ रही हो। मीना घबरा कर उनके बीच में बैठ गई और पूछा कि कौन रो रहा है, क्योंकि मीना ने ऐसी डरावनी और भयानक आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। सभी मीना के मामा और बहनें जोर जोर से हंसने लगी। अरे मीना, तुम्हें पता नहीं है क्या ये आवाज किसकी है और कैसी है? ऐसे क्यों ही डर रही है? मीना की मम्मी ने कहा कि इसे नहीं पता, क्योंकि इसने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। तब मीना के मामा जी ने कहा, अरे बेटा घबराओ मत, यह तो गिद्दड़ की आवाज है। खेतों में रोज गिद्दड़ घुसते हैं, लेकिन कुछ गिद्दड़ों के बीच चोर भी ऐसी आवाज निकालते हैं कि सबको भरम हो कि ये गिद्दड़ हैं। कई बार ऐसे मामले नजर आए हैं। चोर भी होते हैं। चोरी करने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है इनका। झुंड में कोई शक भी नहीं करेगा। मीना पहले से डरी और सहमी थी। ये सब सुनकर जोर से रो पड़ी और बोली, ये सब क्या है? पहले क्या कम डर था, तो अब ये सब भी आ गए ऊपर से। और अब ये गिद्दड़ तो आई, ये चोर भी आ गए। भगवान, ये सब मेरे साथ ही होना था। बेचारी मीना 2-4 दिन अपने मामा के यहाँ रही तो बस नाम की, डर डर कर। कहाँ उन्हें 1 हफ्ते में आना था।
मीना ने अपनी माँ को 4-5 दिन में ही बोल दिया कि उसे जल्दी जाना है। मीना की माँ ने और सबने वहाँ से अपना सामान पैक किया और हरियाणा की तरफ कूच किया। मीना ने एक राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। घर पे आते ही वह अपनी बहन से लिपटकर खूब रोई। उसने अपनी सारी कहानी अपनी बहन को बताई। यूपी के नाम से तो वो डरने ही लगी थी। मीना की बहन ने बड़े चाव से मीना को भेज तो दिया था, लेकिन उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर बेचारी खुद दुखी हो गई और उसकी बहन ने समझाया कि ऐसे छोटे मोटे संकट तो जीवन में आते ही रहते हैं। ऐसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना हौसला रखना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए।